गोकुल की पावन भूमि पर एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज की किरणें जब आकाश को सुनहरी आभा दे रही थीं, तभी नंदलाल श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल साथियों संग गोधन चराने निकल पड़े। उनके छोटे छोटे पांव घुंघरू सी छमछम बजाते, मुरली की मधुर तान गाते, सबको मोह लेते। कान्हा ने कंधे पर बांसुरी टांगी और गले में वैजयंती माला धारण कर रखी थी। उनके साथ सखा सुदामा, श्रीदामा, मंशूर, मधुमंगल और अन्य ग्वालबाल भी आनंद से झूमते हुए चल पड़े। गायों की घंटियों की झंकार और बालकों की हंसी ठिठोली से गोकुल की गलियां गूंज उठी। जब वे यमुना किनारे पहुंचे तो वहां हरी हरी घास देखकर सबके मन खिल उठे। गायें घास चरने लगी और ग्वालबाल खेलकूद में मग्न हो गए। कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा था, कोई कूद रहा था, तो कोई श्री कृष्ण से कहता, कन्हैया जरा अपनी मुरली तो बजाओ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मुरली उठाई और जब उन्होंने बांसुरी में प्राण भरे तो ऐसी मधुर धुन बही कि गायें भी मंत्रमुग्ध होकर स्थिर हो गई। पंछी अपने गीत भूलकर केवल कान्हा की मुरली सुनने लगे। यहां तक कि हवा भी रुक सी गई, मानो वह भी कान्हा की तान को सुनने का आनंद लेना चाहती हो। ग्वालबाल मुरली की धुन पर नाच उठे। मधुमंगल तो हौंसते हौंसते बोला, कन्हैया तेरी मुरली तो ऐसी बजती है कि मन करता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दूं और बस तेरे संग गोधन चराऊं। सभी बालक खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ देर बाद सबने मिलकर गोधन को सुरक्षित घेर लिया और फिर वृक्षों की छांव में बैठकर भोजन करने लगे। कान्हा ने सबके मुंह में अपने हाथों से दही, चूरा और माखन खिलाया। जो स्वाद उनके हाथों में था वह और कहीं नहीं मिल सकता था। इसी बीच श्री कृष्ण ने मजाक करते हुए मधुमंगल के थैले से लड्डू उठाकर छिपा लिए। मधुमंगल लड्डू ढूंढता रहा और जब सबने कान्हा को इशारा किया तो वह बोला, अरे ये तो हमारी गायें खा गई होंगी। सभी हौंसते हौंसते लौटपोट हो गए। उस दिन का वह स्नेह और आनंद भरा गोधन चराने का समय ग्वालबालों के लिए स्वर्ग से बढ़कर था। श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग हर दिन यही सिखाते थे कि प्रेम, स्नेह और सच्ची मित्रता में ही जीवन का असली सुख है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही अपने सखाओं संग रहकर साधारण जीवन को भी आनंद और प्रेम से भर दिया।